बच्चों, स्टार्ट करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल तो बिना किसी फॉर्मेलिटी के स्टार्ट करते हैं, क्योंकि प्रीवियसली सारी बातें हम बता चुके हैं। मॉर्फोलॉजी, हैबिट, सारी चीज़ें, हैबिट और बेसिक स्ट्रक्चर सब कुछ बता चुके हैं। तो यहाँ पे देखते हैं जो कॉन्स हैं, चाहे मेल कॉन हो चाहे फीमेल कॉन हो, सेम प्लांट पे हो सकते हैं या डिफरेंट प्लांट पे हो सकते हैं। कन्वीनियंस के लिए दो हम डिफरेंट प्लांट लेते हैं। तो मेन बॉडी क्या होती है? स्पोरोफाइटिक होती है, ठीक है, डिप्लॉयड होती है, ठीक है। इसमें कौन बॉर्न होगा? अब मान लो पहला प्लांट है ये मेल प्लांट, तो मेल कौन बॉर्न? एक ही प्लांट पे दोनों हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, हम अलग अलग कंसीडर कर रहे हैं। तो यहां पे बॉर्न होगा मेल कौन, ये भी डिप्लॉयड होगा। लेकिन मेल कौन बना किस चीज से होगा? अगला क्वेश्चन। मेल कौन बेसिकली बना होगा माइक्रोस्पोरोफिल्स के अरेंजमेंट से। बहुत सारी माइक्रोस्पोरोफिल एक दूसरे के ऊपर रैप्ड होके कोन बना देंगे, ठीक है। तो ये एक्चुअली किसके अरेंजमेंट से बना है? माइक्रोस्पोरोफिल्स। माइक्रोस्पोरोफिल्स क्या होंगी? फिर एक तरह की लीफ होंगी, फर्टाइल लीव्स, और कुछ नहीं। लेकिन बहुत सारी मिलके कोन बना देंगी। कोन लूज भी हो सकता है, जिसको लैक्स कहते हैं, और कॉम्पैक्ट भी हो सकता है। ये भी डिप्लॉयड होगा, ठीक है। अब माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर क्या होगा? माइक्रोस्पोरेंजिया होगा। इसी तरह पे यहां पे आ जाते हैं फीमेल कोन के लिए। तो स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होगा, इस पे फीमेल कोन बनेगा। फीमेल कोन किससे बनेगा? मेगा स्पोरोफिल्स के अरेंजमेंट से बनेगा। मेगा स्पोरोफिल्स के सब डिप्लॉयड होंगे, ठीक है। चूंकि ये लीफ है, ये भी लीफ है, ये मेल प्लांट है, वो फीमेल प्लांट है। अब इसके आगे डायग्रामेटिकली समझ लें, तो ये पूरा कोन बनाना बड़ा मुश्किल पड़ेगा और जरूरत भी नहीं है। एक लीफ बना लेते हैं, यानी एक माइक्रोस्पोरोफिल बनाते हैं। ये मान लो माइक्रोस्पोरोफिल है, तो इस पे बॉर्न हुआ क्या? माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बॉर्न हुआ? माइक्रोस्पोरेंजिया। अब बहुत सारे होंगे तो माइक्रोस्पोरेंजिया हो जाएंगे, और एक होगा तो माइक्रोस्पोरेंजियम लिखोगे। अब इसको यही छोड़ देते हैं। दूसरा देखते हैं इधर फीमेल में। फीमेल में मेगा स्पोरोफिल्स होंगी। इसमें मेगा स्पोरोफिल में मेगा स्पोरेंजियम बनेगा। लेकिन यहां पे मेगा स्पोरेंजियम थोड़ा सा अलग टाइप का होगा। क्या अलग टाइप का होगा? ये मेगा स्पोरेंजियम होगा, ठीक है। इसमें न्यूसेलस को यहां पे मेगा स्पोरेंजियम कहेंगे। किसको कहेंगे? न्यूसेलस को। ये न्यूसेलर टिश्यू होगा। लेकिन अब यहां पे ट्विस्ट ये आएगा कि इसके चारों तरफ एक इनवेलप डेवलप हो जाएगी। एनसीईआरटी इसको इनवेलप लिख रही है, ध्यान रखिएगा। इनवेलप का मतलब इंटीगुमेंट है। ये क्या है? एनसीईआरटी इनवेलप लिख रही है, लेकिन एक्चुअल में क्या है? इंटीगुमेंट है। इंटीगुमेंट है, या एनसीईआरटी क्या लिख रही है? एनवेलप। और अंदर जो है वो है न्यूसेलस। तो अब इसको कहते हैं इंटीगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। कैसा मेगास्पोरेंजियम बनेगा? इंटीगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम बनेगा। इंटीगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। इंटीगुमेंटेड, इंटीगुमेंट के साथ। अब क्या होगा? आगे का स्टेप देखते हैं। अब इन दोनों में, यहां पे माइक्रोस्पोर डेवलप होगा, इधर मेगास्पोर डेवलप होगा, ठीक है। अच्छा, इंटीगुमेंट एक ही होगा। जब आप एंजियोस्पर्म पढ़ोगे तो उसमें
2 इंटीग्यूमेंट मिलेंगे, रेयर केसेस में 3 भी मिलेंगे, लेकिन नॉर्मली 2 मिलेंगे। यहाँ पे एक ही है और यहाँ पे खाली स्पेस है, इस इलाके को माइक्रोपाइल कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे इंटीग्यूमेंट एब्सेंट है, ठीक है। तो देखते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम की कुछ सेल बिहेव करेंगी लाइक माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह, माइक्रोस्पोर मदर के सेल की तरह, जो कि ये भी डिप्लॉयड होंगी, अभी ये भी सब डिप्लॉयड ही है, और इसमें मियोसिस होगी, तो क्या बन जाएंगे, माइक्रोस्पोर बन जाएंगे, जो मेच्योर होके पॉलन ग्रेन बनाएंगे आगे चल के। माइक्रोस्पोर मियोसिस से बने हैं तो हैप्लॉयड होंगे, और यहाँ पे पॉलन ग्रेन इसमें फ्यू सेल्ड स्टेज का होगा। फ्यू सेल्ड स्टेज का मतलब 3 से ज्यादा स्टेज का होगा, ठीक है। माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन कब बनता है, जब उसके ऊपर एक्जाइन का डेवलपमेंट हो जाता है। तो ऐसे मान लीजिए इसके ऊपर एक्जाइन का डेवलपमेंट हो जाता है इस तरह से, तो अभी ये पॉलन ग्रेन बन के तैयार हो गया। ये सारा डेवलपमेंट इसके अंदर होगा माइक्रोस्पोरेंजियम के, ठीक है। उसके बाद ये रिलीज होगा, लेकिन यहां पे फीमेल जो पार्ट है इसमें डेवलपमेंट देखते हैं कैसे होगा। न्यूसेलस में कोई एक सेल काम करेगी किसकी तरह, मेगास्पोर मदर सेल की तरह, MMC। अब इस मेगास्पोर सेल मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस होगा, और मियोसिस होने के बाद क्या बनेंगे, एट द एंड 4 मेगास्पोर बनेंगे। कितने, 4 बनेंगे मेगास्पोर्स, और ये हैप्लॉयड होंगे, जैसे यहाँ पे पॉलन ग्रेन और ये माइक्रोस्पोर हैप्लॉयड होंगे। इसमें से 3 डिजेनरेट हो जाएंगे। मैंने स्मॉल इसलिए बना दिया है कि यहीं पे इस बात को खत्म कर दें कि ये तीनों क्या होंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे। बचेगा एक फंक्शनल मेगास्पोर। अब जो ये फंक्शनल मेगास्पोर होगा, ठीक है, ये डिवीजन करेगा और ये डिवाइड करके क्या बना देगा, न्यूसेलस के अंदर, ठीक है, न्यूसेलस के अंदर बना देगा बहुत सारे टिश्यूज की स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या होगी वो स्ट्रक्चर, तो ये जो फंक्शनल मेगास्पोर होगा इसकी मदद से क्या बन जाएगा, इसको पहली बात तो बाहर निकाल दीजिए, बाहर निकलेगा नहीं, रहेगा यहीं पे अटैच रहेगा, बस समझाने के लिए बना रहे हैं बाहर। तो इंटीग्यूमेंटेड होगा, बाकी सारी चीजें ठीक रहेंगी, न्यूसेलस भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। अंदर डेवलप हो जाएगा मल्टीसेलुलर एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म डेवलप हो जाएगा। तो मल्टीसेलुलर एंडोस्पर्म डेवलप हो जाएगा। अब ध्यान रखना है कि ये एंडोस्पर्म मेगास्पोर से डेवलप हुआ है, तो मेगास्पोर हैप्लॉयड है, तो ये एंडोस्पर्म भी क्या होगा, हैप्लॉयड होगा, और दिस विल बी इक्विवेलेंट टू फीमेल गेमिटोफाइट। किसके इक्विवेलेंट होगा, फीमेल गेमिटोफाइट के इक्विवेलेंट होगा। यहां पे माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन किसके इक्विवेलेंट होगा, मेल गेमिटोफाइट के इक्विवेलेंट होगा। आ रही बात समझ में, ये होगा। अब एंडोस्पर्म, यहां बाकी टिश्यूज वही रहेंगे, ये ऊपर इंटीग्यूमेंट है, फिर न्यूसेलस है, और फिर एंडोस्पर्म है अंदर, ध्यान रखिएगा ये सब वही रहेंगे, ये सब खत्म नहीं होंगे। ये इंटीग्यूमेंट है, अंदर न्यूसेलस है, और फिर अंदर सेंटर की तरफ एंडोस्पर्म बनेगा। इस एंडोस्पर्म की कुछ सेल स्पेशलाइज्ड होंगी, इस एंडोस्पर्म की कुछ सेल क्या होंगी, स्पेशलाइज्ड हो जाएंगी, और इनकी मदद से अब हम फाइनली यहां पे बना रहे हैं एक और स्ट्रक्चर, इसी को बना रहे हैं फिर से। देखिए, इंटीग्यूमेंट न्यूसेलस सब यही रहेगा, अंदर आपका एंडोस्पर्म या फिर फीमेल गेमिटोफाइट, और इसके अंदर कुछ सेल्स जिनको आर्किस्पोरियल इनिशियल कहेंगे, वो क्या बना देंगी,
आर्कीगोनिया बना देंगी। क्या बना देंगी? आर्कीगोनिया। आर्कीगोनिया। आर्कीगोनिया कितनी बनेगी ये ध्यान रखना है। तो एक फीमेल गेमेटोफाइट में 2 से ज़्यादा बनेंगी। 2, यहाँ पे 2 दिखाया है हमने, 2 और मोर, या ये कह सकते हो मोर देन 2, 2 से ज़्यादा बनेंगी। ठीक है, आर्कीगोनिया। अब यहाँ पे मेल गेमीट इसके अंदर है, मेल गेमिटोफाइट के अंदर कई सारे मेल गेमीट हैं, जिसमें मेच्योरिटी आते आते 2 ही बचेंगे। ठीक है, मेल गेमिटोफाइट के अंदर क्या होगा? मेल गेमीट होगा। अब आगे का स्टेप होगा। आगे का स्टेप क्या होगा? पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन कैसे होगा? ये सारा डेवलपमेंट कहाँ हुआ है? अंदर हुआ है। तो पॉलन ग्रेन हवा से उड़ के यहाँ जाएगा। ठीक है, पॉलन ग्रेन किससे उड़ के जाएगा? हवा से, ध्यान रखिएगा, हवा से उड़ के यहाँ तक पॉलन ग्रेन जाएगा। ठीक है, और माइक्रोपाइलर एंड से पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करके अंदर की तरफ एंट्री करेगा। अंदर 2 या उससे ज़्यादा क्या है? आर्कीगोनिया। ठीक, तो ऊपर का रब करके यहां समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, पॉलन ग्रेन विंड पॉलिनेशन की हेल्प से, विंड की मदद से कहां तक जाएगा? इधर जाएगा। यहां पे ये जगह पॉलन चैम्बर कहलाती है माइक्रोपाइल के साइड में। अंदर 2 आर्कीगोनिया हैं और दोनों एक एक फीमेल गैमीट कैरी कर रही हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे जाके कोई भी जो पॉलन ग्रेन होगा जिम्नोस्पर्म में, पहले तो मल्टी सेलुलर होता है, लेकिन आखिरी तक उसके पास 2 मेल गैमीट बचते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पे वो मेल गैमीट डिस्चार्ज करेगा तो एक ही फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, ध्यान रखना। तो आप कहोगे यहाँ पे आर्कीगोनिया तो 2 या उससे ज़्यादा है, तो दूसरी भी फर्टिलाइज होगी लेकिन दूसरे पॉलन से। तीसरी है तो वो भी फर्टिलाइज होगी लेकिन तीसरे पॉलन से। तो यहाँ पे नो डाउट फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, जितने भी मेल गैमीट होंगे, फीमेल गैमीट होंगी, उनका अलग अलग डिफरेंट पॉलन ग्रेन से फर्टिलाइजेशन होगा। वो 2 गैमीट लाएंगे, एक फर्टिलाइज करेगा, एक डिजेनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? फ्यूजन हो जाएगा। किसका? पॉलन ग्रेन से क्या आएगा? मेल गैमीट। और आर्कीगोनिया के अंदर क्या है? फीमेल गैमीट। और इससे बन जाएगा जाइगोट। और जाइगोट से क्या डेवलप हो जाएगा? अंदर ही एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा। मेंटेड सीड है और अंदर ही क्या डेवलप हो जाएगा? मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो। अब हमने यहाँ पे एक ही एम्ब्रियो दिखाया, लेकिन आप आर्कीगोनिया तो 2 देख रहे हो। 2 एम्ब्रियो बनेंगे। अगर 3 आर्कीगोनिया होगी तो 3 एम्ब्रियो बनेंगे, 4 आर्कीगोनिया होगी तो 4 एम्ब्रियो बनेंगे, लेकिन फाइनली एक ही बचेगा। ठीक है, और अब ये सीड बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये लाइफ साइकिल है। और इस सीड के चारों तरफ कोई ओवरी का कवर नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये लाइफ साइकिल है। अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंडोस्पर्म कैसा होता है? इसका हैप्लॉइड होता है। एंडोस्पर्म ही किसका काम करता है? फीमेल गेमिटोफाइट का। तो फीमेल गेमिटोफाइट कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। ठीक है, ओवरी नहीं होती है, इंटीग्यूमेंट होता है। ठीक है, अब फ्यूचर में क्या होगा? ये एम्ब्रियो सीट के अंदर प्रिजर्व हो जाएगा। इसके चारों तरफ का टिश्यू एंडोस्पर्म है, उसके चारों तरफ न्यूसेलस है, उसके चारों तरफ इंटीग्यूमेंट है। ठीक है, तो ये कैसी लाइफ साइकिल है पहले तो देखते हैं। लाइफ साइकिल ये डिप्लॉन्टिक है। लाइफ साइकिल इसकी डिप्लॉन्टिक है। मेनली जो फेज है लाइफ में वो क्या है? डिप्लॉयड है, स्पोरोफाइटिक है। और गेमिटोफाइट शॉर्ट लाइव्ड है और स्पोरोफाइट पे कंप्लीटली डिपेंडेंट है। ठीक है, तो स्पोरोफाइट मेन लाइफ साइकिल का पार्ट है और गेमिटोफाइट शॉर्ट लाइव्ड है। गेमिटोफाइट रिड्यूस्ड है एंड डिपेंडेंट है किस पर? स्पोरोफाइट पे। अब आपकी बुक लिखती है अनलाइक ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। देखिए तीनों में अंतर क्या है? ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है गेमिटोफाइट पे। ब्रायोफाइट में मेन बॉडी क्या है? गेमिटोफाइट, उसके ऊपर डिपेंडेंट है स्पोरोफाइट। टेरिडोफाइट में दोनों अलग अलग हैं। गेमिटोफाइट एंड स्पोरोफाइट्स आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। लेकिन यहाँ पे गेमिटोफाइट हाईली रिड्यूस्ड है, शॉर्ट लाइव्ड है
and it's completely dependent on sporophyte, that is the main plant body. सीड का डेवलपमेंट कहाँ होगा? प्लांट के ऊपर होगा, मेगा स्पोरेंजियम के अंदर होगा, वो मेगा स्पोरोफिल के अंदर है, और अगर कोन बना तो कोन के अंदर है। दूसरी चीज, जैसे साइकस का प्लांट है, साइकस में क्या है? मेल कोन बनता है कॉम्पैक्ट, लेकिन फीमेल कोन कॉम्पैक्ट नहीं बनता है, उसके स्थान पे मेगा स्पोरोफिल्स बनती हैं। क्या फर्क पड़ता है? मेगा स्पोरोफिल में सीड डेवलप हो जाएगा। ठीक है। एक और एडिबल सीड है जो पाइनस के सीड्स होते हैं, खासकर पाइनस जेरार्डियाना के, वो मार्केट में मिलते हैं चिलगोजा नाम से। ठीक है, चिलगोजा, तो बोलते हैं चिलगोजा एक ड्राई फ्रूट है, चिलगोजा ड्राई फ्रूट नहीं है, चिलगोजा ड्राई सीड है। ठीक है, तो अब ये लाइफ साइकिल के बारे में हमने आपको पूरा आइडिया दे दिया, आप इसको एनसीईआरटी से एक बार पढ़िएगा। 3 फोटोग्राफ्स भी बने हैं, साइकस का है शायद, और पाइनस का है, और जिंको का है। तो 3 फोटोग्राफ्स भी बने हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। थैंक यू।